गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। चलिए आज की क्लास में देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम कोनिक सेक्शंस में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने आपको समझाया हुआ था इसमें कोनिक सेक्शन क्या है और सर्कल भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, सर्कल के बाद वी विल स्टार्ट विद पैराबोला। पैराबोला भी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन पैराबोला स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बार फिर से जो कोनिक सेक्शंस हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करके चीजें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द कोनिक सेक्शंस। हम आज कोनिक सेक्शंस आपको स्टार्ट करके बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन आप जो देख रहे हैं उसको समझिए। कोनिक सेक्शंस क्या है? कोनिक्स, ठीक है, सेक्शन, कोनिक सेक्शन, ठीक है। कोनिक सेक्शंस के बारे में पहले हम समझेंगे ये एक्चुअली में है क्या। देखिए वो सिंपल चीज में समझनी है आपको, अच्छी तरीके से समझना है इसमें। जैसे सपोज हम कोई कोण ले लें, ठीक है, सपोज वी हैव टेकन एनी कोण, हमने कोई कोण ले लिया, ठीक है, और उस कोण को अलग अलग तरीके से प्लेन से इंटरसेक्ट किया। तो प्लेन से इंटरसेक्ट करने के बाद हमें जो इमेजेस मिलेंगे, ठीक है, जो मुझे वहां पर डिजनरेटेड और नॉन डिजनरेटेड कर्व मिलेंगे, दोज और कॉल्ड द कोनिक सेक्शंस। वो क्या बोले जाएंगे? कोनिक सेक्शंस बोले जाएंगे। जैसे सपोज हमने यहाँ पर इस तरीके से एक कर्व, एक कोण ले लिया, ठीक है, ऐसे कोण ले लिया और इस कोण को ऐसे ले करके ये लिया मैंने कोण ऐसे, और ये ऐसे करके ये इसका बेस बन गया, ठीक है। अब यहां से कोई एक प्लेन पास कर रहा, एक प्लेन ऐसे निकल रहा हो, वो प्लेन क्या कर रहा हो, इसके वर्टेक्स से पास करे। प्लेन कहां से पास करे? इसके वर्टेक्स से पास करे। वर्टेक्स से पास करते हुए इसके बेस को इंटरसेक्ट करता हुआ निकले, ठीक है। तो उस केस में यहां से जो कर्व मिलेंगे वो जनरेटेड क्रूज होंगे एंड दैट विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलेगा। मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं, तो जैसे ऐसे करके आप दिखा सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से प्लेन पास करें, ऐसे करके यूं पास करें, ऐसे निकल करके जाए यहाँ पे, और ऐसे करके ये ऐसे करके यूं निकल रहा, ठीक है। आप कह सकते हैं ऐसे आगे बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसकी एक्सिस यहाँ पे पास कर रहे हैं, क्लियर? जो प्लेन की एक्सिस वैसे करके ऐसे। अब देखिए जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा था यही इसके वर्टेक्स को यहां से ज्वाइन करा दीजिए, ऐसे करके ऐसे, ये और ये जो मिल करके निकला, ये जो वहां पे ये देख रहे हैं लाइन बनी, ठीक है। दिस विल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या बनेगा? दिस इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये वर्टेक्स हो जाएगा और पेयर ऑफ दो लाइनें बनी यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और दिस इज कॉल्ड द डिजनरेटेड कोनिक सेक्शंस। डिजनरेटेड कोनिक सेक्शंस में आएगा, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें से दूसरा पार्ट हम आपको समझाने चाहते हैं, ठीक है। ये तो पहला पार्ट हुआ। दूसरा जो मेन पार्ट आपको समझने हैं, नॉन डिजनरेटेड कोनिक सेक्शंस में जो आते हैं उसमें आता है आपका सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। वो चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। उसमें देखिए कैसे निकालते हैं। इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हम देखें। अगर कोण को हम ले लें और कोण को लेकर के इसी तरीके से, ये क्या है? दिस इज द पेयर ऑफ, इससे क्या मिलेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में निकलेगा, ठीक है। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमारे पास में क्या है? दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट बच्चों चेक करते हैं इसका। अब दूसरी पार्ट हम दिखाने जा रहे हैं, ठीक है, उसको चेक करेंगे। सपोज ऐसे हमने एक और कोण ले लिया, ठीक है, और वो कोण लेकर के ये हमने जो कोण लिया कुछ इस तरीके से लिया। सपोज ये कोण ऐसे करके ऐसे लिया, ठीक है, ये कोण लिया और इस कोण को लेकर के, मेरी बात समझिएगा, इस कोण को लेकर के, इस कोण को लिया, इस कोण को लेने के बाद उसको किसी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से करके, इसकी एक्सिस निकल रही है, ये क्या है? इसकी एक्सिस है, ये कोण की एक्सिस है, और इस कोण की एक्सिस को हम क्या करेंगे? किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंटरसेक्ट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोज ऐसे करके निकलता, लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे जा रहा, और ये इसकी एक्सिस है। इसके बीच एंगल इसका कितने का बनना हो? 90। ये एंगल 90 का बनना, इसकी दोनों एक्सिस के बीच में। तो जब ये ऐसे कट करता हुआ निकलता, हॉरिजॉन्टल कट करता हुआ निकलेगा, तो यहां पर एक और इमेज है, ठीक है, एंड दिस इमेज,
ये जो इमेज निकलेगी यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द सर्कल। वो क्या निकलेगी, वो सर्कल वैसे कर करके निकलेगा, जब जैसे ही निकलेगा, ठीक है, वो सर्कल बनेगा, वहां पर बनेगा सर्कल, ऐसे करके सभी को ऐसे टच करता हुआ ऐसे निकलेगा। ऐसे आप किसी भी कोन को ऐसे कट करते ऊपर से, तो क्या बन के निकलता है, सर्कल ही निकलता है, वो सर्कल निकल के निकलेगा, ठीक है। तो अभी देखिए इससे सर्कल निकलेगा, क्लियर। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करेंगे तो सर्कल निकलेगा। उसी तरीके से हम एक कोन और बना लेते हैं, जैसे यहां पे क्या निकल रहा है, ये आ रहा है सर्कल, ये सर्कल निकल, ठीक है। अभी दूसरा, अगर हम ये कोण यहां से और लेते, सपोज ये कोण हमने ऐसे करके ऐसे लिया, ठीक है, और ये कोण ऐसे लेकर के, और यहां पे हम किसी दूसरे प्लेन से इसको इंटरसेक्ट करो, प्लेन कैसा जा रहा है, ठीक है, प्लेन जो है इसे किसी नॉन, जी आप ये लाइन देख रहे हैं, स्लैंट हेड कहते हैं कोण की, ठीक है, इसकी पैरेलल कहीं से निकल रहा, ठीक है, इसमें जो प्लेन कट कर रहा है उसको, वो इसके पैरेलल, ये आपकी नॉन डिजनेटिंग लाइन होती है, इसको कट करता हुआ निकल रहा, इसके पैरेलल जा रहा, सब ऐसे करके प्लेन ऐसे पास करता हुआ निकल रहा, बाहर भी निकाल सकते हैं इसको आप, ठीक है, इसके बाहर भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां से इसको थोड़ा सा और बाहर निकाल ऐसे करके, ये निकल गया है। तो अब इससे यहां से जो इमेज बनेगी, जो यहां से प्लेन बनेगा, मतलब कर्व बनेगा, दिस कर्व इज कॉल्ड द पैराबोला। ये कर्व क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द पैराबोला, ये पैराबोला बनेगा, ये पैराबोला निकलेगा, इस फॉर्म में पैराबोला निकलता है, ये पैराबोला क्या है, ये पैराबोला, ये पैराबोला। दूसरा पॉइंट, इसके बाद में जो हमारा अगला पार्ट है, अगला पार्ट हमारे पास में बताने जा रहे हैं एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में। अब एक कोण हम यहां से और ले लें, जैसे सपोज हमने ऐसे कोण लिया और ये कोण ले करके ये कोण लिया, एंड इसमें जो प्लेन है वो किसी भी लाइन के पैरेलल नहीं, न बेस के पैरेलल है, किसी जो नॉन डिजनेटिंग लाइन है उसके पैरेलल, किसी के पैरेलल नहीं। अगर किसी के पैरेलल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, सपोज कोण जनरेटिंग लाइन के पैरेलल भी नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ, नहीं ऐसे और ऐसे भी पैरेलल नहीं जा रहा, बेस के पैरेलल भी नहीं, किसी भी तरीके से कट करता हुआ निकल रहा। आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसे करके ऐसे निकल रहा है, ऐसे करके यू निकल रहा है, और जब इस केस में ऐसे निकल के जाए, किसी के पैरेलल नहीं होगा, तो उस केस में इसकी जो एक्सिस है उसकी कोण की वजह है, तो इससे जो बन के आएगी, इससे जो इमेज जुड़ेगी, वो इमेज क्या होगी, दिस इमेज विल बी एलिप्स। ये इमेज क्या बनेगी, दिस विल बी एलिप्स। ये क्या बनेगा, इससे एलिप्स बनेगा, ये एलिप्स। इसके बाद में ये एलिप्स है, ठीक है, एलिप्स, ये एलिप्स निकला। अब इसके बाद में हमारा जो अगला पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है, सपोज इसमें दो कोण लेते हैं, लग सकते हैं कि आपकी जो जनरेटिंग लाइन हो ऐसे करके ऐसे बना, और ये इसकी मेन एक्सिस है, ऐसे पास करेंगे, बस समझे कि नहीं। और प्लेन यहां से कहीं से कट करता हुआ निकल रहा है, प्लेन जो जा रहा है कट करता हुआ वो ऐसे निकलता है, इस तरीके से ये कहीं से कट करता हुआ ऐसे ऐसे निकलता हुआ जा रहा है, ठीक है, ऐसे कट करता हुआ काटता हुआ ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो जहां पर एक कट करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे कट कर रहा है, तो आप देखिए इसको जब कट करता हुआ निकलेगा तो ये ऐसे करके एक में ये बनेगी, और यहां से ये ऐसे करके एक, ये हाइपरबोला क्या हो जाएगा, इट बी हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है। ये ऊपर क्या था, सर्कल था, ये आपका क्या है, दिस इज द, ये आप दिखा दीजिए यहाँ पे, थोड़ा नीचे ले आइए, ये पैराबोला था, और ये क्या है आपके पास में, दिस इज द एलिप्स, ये एलिप्स है, ये हाइपरबोला है, ये सर्कल है, इसको लिख दीजिए यहाँ पर हाइपरबोला, इसको लिख लीजिए हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा पूरी इमेज बता, ठीक है, ये आपके नॉन डिजनरेटिंग कर्व होता है, these are called the non degenerating curve। और जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने ऊपर बनाया हुआ था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, दिस इज द डिजनरेटिंग कर्व, ये डिजनरेटिंग कर्व होते हैं। अब इसके लिए कुछ और भी चीजें मैं आगे सीखने वाला हूं, ठीक है, जैसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या, पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला के लिए इसमें से जो कोनिक्स की जनरल इक्वेशन, कोनिक्स की जनरल इक्वेशन के बारे में पहले कुछ बात करेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे पैराबोला कैसे बनता है, ठीक है। तो कोनिक्स की अगर हम जनरल इक्वेशन के बारे में बात करें, तो जनरल इक्वेशन ऑफ जो कोनिक्स होती है वो क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स,
जनरल इक्वेशन या होमोजेनियस इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स होती है वो एक्चुअल में होती है ax²। क्या होती है? दिस इज ax² प्लस 2h xy, ठीक है, n प्लस by² प्लस 2gx n प्लस 2fy n प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन होती है किसकी? कोनिक्स की। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। ये कोनिक्स की जनरल इक्वेशन होती है। आगे से अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट इसका आता है डिस्क्रिमिनेंट। जैसे आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका आपने पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है उसे हम बता देते हैं कि इसके रियल रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकलता है। इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद इसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा डी निकलता है इसको, ठीक है। उसी से हम ये एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये सर्कल बनेगा या एलिप्स बनेगा या पैराबोला बनेगा या पैराबोलिक, ठीक है, हाइपरबोला बनेगा, ये इसमें क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू इसका होता है abc n प्लस 2fg&h माइनस af² माइनस bg² माइनस ch²। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। इस डिस्क्रिमिनेंट के बिहाफ पे, ठीक है, इसके बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या फिर क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या फिर ये आपका नॉन डिजनेटिंग कर्व है, ठीक है। तो अब यहां से हम एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं? और हमारे पास अगर इसमें ये डेल्टा इज इक्वल टू 0, क्या हो जाए? डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0 है हो जाता है, देन दिस इज कॉल्ड द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें जो कोनिक सेक्शन आ रहा है उसे क्या मिलता है? इफ डेल्टा इज इक्वल टू इन डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए, देन वी गेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर डेल्टा इक्वल टू 0 होता है, लेकिन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके सिलेबस में है नहीं एनसीईआरटी में, ठीक है, सीबीएसई में, इसलिए उसको बस ऐसे ही रोक देते हैं, इसके आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी जो दूसरी चीज है, ठीक है, हमारी जो दूसरी चीजें हैं वो क्या है, ठीक है, नॉन डिजनेटिंग कर्व के लिए यानी सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए, उसके लिए क्या होना चाहिए? अब अगला पॉइंट इसमें आता है इफ सेकंड पॉइंट इसमें आता है इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा क्या है? 0 इक्वल नहीं है, ठीक है। और उसमें क्या है? डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 एंड साथ में लिखा हुआ है एंड a इक्वल टू कितना है? b। a b के इक्वल है, इसके ये क्या है? b के इक्वल है एंड h इक्वल टू 0। तो जो कोनिक सेक्शन निकल रहा है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, कोनिक्स क्या हो जाएगा? इट विल बी पैराबोला, इट विल बी सर्कल, it will be circle, it will be circle। ये क्या है? सर्कल हो जाएगा, ये सर्कल हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट इसमें आता है, अगर सेकंड पॉइंट क्या है? इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 0 इक्वल नहीं है, एंड साथ में क्या लिखा है? एंड h स्क्वायर इक्वल टू ab, h स्क्वायर इक्वल टू कितना? ab है, ये ab इक्वल टू कितना है? h स्क्वायर। तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, उस केस में होगा इट विल बी हाइपरबोला, सॉरी इट विल बी पैराबोला, देन इट विल बी पैराबोला। ये क्या होगा? ये पैराबोला हो जाएगा। अगला पॉइंट इसमें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है? ये पैराबोला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये भी कह सकते हैं ये पैराबोला निकला। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 0 इक्वल नहीं है, एंड साथ में क्या है? एंड ab माइनस h स्क्वायर, ab माइनस h स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, क्या है? 0 से ग्रेटर है, देन it will be ellipse। ये क्या हो जाएगा? एलिप्स निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? ये एलिप्स होगा। और दूसरा पॉइंट
इसके बाद में अगला पॉइंट आता है हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा स्कोर बढ़ाओ भैया यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 एंड AB minus h square is less than 0, then it will be hyperbola. Then it will be an hyperbola. बच्चों बात समझ है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोला बनेगा। तो ये हाइपरबोला होगा। और एक कंडीशन और, ठीक है, इफ h square minus AB is less than 0 and a plus b is equal to 0, तो क्या हो जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। इसमें अगली कंडीशंस भी आती है, क्रिएट होती है, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल 0 एंड AB माइनस h स्क्वायर लेस देन 0 एंड साथ में AB लग जाए a प्लस b इक्वल टू 0। बात समझे कि नहीं, तो क्या बोला जाएगा, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। वो शायद सिलेबस में आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अब इसके बाद इसी चीज को आपका जो कोनिक सेक्शन क्या होता है, ये हम आपको बता दें। कोनिक सेक्शन क्या है, कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। कोनिक सेक्शन क्या है, इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, रेशियो ऑफ फिक्स्ड डिस्टेंसेस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज बी कांस्टेंट। क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस एंड फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट को यहां से एक तरीके से और समझ लीजिए। अगला पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। कोनिक सेक्शन की जो डेफिनेशन है बता रहे हैं, वो लिखेंगे नहीं, आप मुझे समझ लीजिए या फिर फिगर समझा देंगे। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन समझाया जा रहा है। कोनिक सेक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है, कोनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, कोनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, रेशियो ऑफ फिक्स्ड डिस्टेंसेस from a fixed point and from a fixed line is always be constant, and this constant ratio is called the eccentricity of the conics। जो constant ratio होता है उसे हम क्या बोलते हैं, eccentricity बोलते हैं। यहां से फिगर समझ लीजिए, ये ऐसे करके समझिए आप, जैसे सपोज ये आपने लिया, ये और ये पॉइंट, इट्स ओके, एंड ऐसे दिखा सकते हैं आप, दिखा सकते हैं, ये पॉइंट P ले सकते हैं, ये S, और ये पॉइंट M ले सकते हैं। ये जो लाइन है ये आप भी कह सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ये क्या है, फोकस, ये पॉइंट फोकस, ठीक है। और इसका जो रेशियो है PS अपॉन PM, जो PS अपॉन PM आप निकालेंगे, PS अपॉन PM, इसी दिस इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी एंड डिनोटेड बाय E। ये क्या होता है, PS अपॉन PM इज ए कांस्टेंट पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी, इसे इसेंट्रिसिटी बोलते हैं एंड डिनोटेड बाय, इसको E से डिनोट करते हैं। मेरी बात फिर समझ लीजिए, मेरी बात फिर समझिए एक बार। इफ इसेंट्रिसिटी से हम हर चीज को चेंज करेंगे, इफ PS अपॉन PM, जो रेशियो आप देख रहे हैं PS अपॉन PM, ये इसेंट्रिसिटी है, ये क्या है, अगर ये इंफिनिटी हो जाए, क्या हो जाए, ये इंफिनिटी हो जाए, अगर ये इंफिनिटी हो जाएगी तो जो कोनिक सेक्शन निकलेगा वो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मेरी बात फिर समझ लीजिए, इफ इसेंट्रिसिटी विल बी इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी हो जाए तो उस केस में जो कोनिक सेक्शन है, ठीक है, वो क्या बनेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा पार्ट इसी में, इफ E इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, कोनिक सेक्शन विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो आपके आप सिलेबस में नहीं। दूसरा पॉइंट इसी में आता है, इफ E इक्वल टू 0, अगर E इसेंट्रिसिटी 0 हो जाए, अगर इसेंट्रिसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो उस केस में क्या बनेगा, इट विल बी ए सर्कल, ये क्या हो जाएगा, सर्कल, सर्कल होगा। अगला पार्ट इसी में, अगर जो इसेंट्रिसिटी है E, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, लेस देन 1, अगर ये 1 के से लेस होगी, अगर 1 से लेस होगी
तो क्या बनेगा ये, इट विल बी एलिप्स। एलिप्स इफ e इज ग्रेटर देन 0, सॉरी इफ e क्या है, e 1 से ग्रेटर है तो क्या बनेगा, हाइपरबोला, ये हो जाएगा हाइपरबोला, ये हाइपरबोला होगा। और उसके बाद अगर e इक्वल टू, इसमें क्या हो जाए, इफ e इक्वल टू 1 हो जाता है देन इट विल बी पैराबोला, ये क्या बनेगा, पैराबोला। तो ये पैराबोला बनेगा। तो आपने देखा यहाँ पर हमने कई चीजें इस कोनिक सेक्शन को कई तरीके से समझ लिया हमने, एक कोन से समझ लिया, एक पैरा जो आपका जनरल इक्वेशन थी वहां से समझ लिया, और एक और तरीका हमने समझा आपको, उसकी डेफिनेशन बताई मैंने, और डेफिनेशन के बाद मैंने और क्या बताया आपको, यहाँ से इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो एक ही चीज को कोनिक सेक्शन को हमने अलग अलग तरीके से सीखा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास में सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे ये कर्व बना करके सिखाया, ठीक है, कि ये प्लेन किसी कोन को कैसे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है तो उस केस में फिर वो कौन सा कर्व बनता है, ठीक है। दूसरा तरीका हमने सिखाया आपको इसमें कौन सा, जो पैरा स्ट्रेट लाइन वाला मेथड था, मतलब जो जनरल इक्वेशन कोनिक सेक्शन की थी ये वाला, यहां से सिखाया मैंने आपको। और उसके बाद फिर लास्ट में हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से इसेंट्रिसिटी के माध्यम से, कि इसेंट्रिसिटी अगर 1 इक्वल है तो पैराबोला, 1 से ज्यादा है तो हाइपरबोला, 1 से कम है तो एलिप्स, 0 है तो सर्कल, और इनफिनिटी है तो पैरा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं पैराबोला, ठीक है। पैराबोला जो हमारा मेन टॉपिक था, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। तो पैराबोला क्या है, पैराबोला की अगर डेफिनेशन समझें इसकी, तो इसकी भी डेफिनेशन हम इस तरीके से दे सकते हैं, पैराबोला इज द रेशियो ऑफ, पैराबोला क्या है, पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, रेशियो ऑफ फिक्स्ड डिस्टेंसेस from a fixed point and from a fixed line all will be constant, and this constant ratio is called as eccentricity, और इस constant ratio को हम क्या बोलते हैं, eccentricity बोलते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आई कि नहीं। पैराबोला क्या है, पैराबोला को आपसे दिखा सकते हैं कि यहां पे लिख दीजिए पैराबोला, पैराबोला ये पैराबोला है, ठीक है। और पैराबोला को अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो डेफिनेशन वाइज ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, ऐसे समझो कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट पी दिया है, इसके कोऑर्डिनेट आप कितने ले सकते हैं, x y, और ये जो फिक्स पॉइंट है इसको फोकस कहते हैं, और ये पॉइंट m ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है। तो पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट p है मतलब यहाँ पे पॉइंट p का लोकस निकाल लें, पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ratio of fixed distances from a fixed point and from a fixed line is always be constant, हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मेरी बात समझे कि नहीं, तो कांस्टेंट रेशियो होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी, और ये इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। अभी देखिए चलते हैं, अगर हम एट एनी इंस्टेंट सपोज किसी भी टाइम, जैसे कुछ टर्म भी है, उन टर्म को भी सीखना जरूरी है। जो सबसे पहले इसमें आता है इसका एक्सिस क्या होता है, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन, या पैराबोला एक्सिस क्या है, अ लाइन व्हिच passes through from the focus, जो फोकस से पास करती है, एंड परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस, ये क्या होती है, एक्सिस होती है। दूसरा पॉइंट, अब इसमें आता है वर्टेक्स, क्या आता है, वर्टेक्स, व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ एनी कोनिक सेक्शन और पैराबोला, ठीक है। तो किसी पैराबोला का, या आप कह सकते हैं कि कोनिक्स का ही पूछ सकते हैं, कोनिक्स का जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, व्हाट इज वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है कि जहां पर ये पॉइंट P एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट टू द एक्सिस, जहां पर क्या करता है, कर्व जो है वो एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, वो वर्टेक्स होता है। अगला पॉइंट इसमें आता है, हमने फोकस बता दिया, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स आपको मालूम है। अब उसके बाद में लेटर सेक्टम, दो चीजें भी हैं और आगे नहीं एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेटर सेक्टम, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, और फोकल कार्ड और कार्ड, ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेटर सेक्टम बताने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ यहाँ पर पैराबोला। अब सपोज हम मान लेते हैं आइडेंटिटी कि हमने किसी टाइम पे पैराबोला का जो वर्टेक्स था, उस वर्टेक्स को हमने ओरिजिन पे लिया, कहाँ लिया हमने, ओरिजिन पे लिया, और ओरिजिन पे लेकर के उसकी पूरी फिगर को बनाया, तो पूरा फिगर पैराबोला का ये था, ठीक है। इस तरीके से फिक्स पॉइंट जो था उस फिक्स पॉइंट को हमने कहां लिया, फिक्स पॉइंट पे है टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, यहां पे ले लिया, ठीक है। यहां पे भी कोई पॉइंट लिया हुआ है P, और इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया,
P। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे ले ली और ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर। ठीक, तो एक चीज एक्सपेरिमेंटली समझ में आती है कि पैराबोला के वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस फोकस की होती है वही डिस्टेंस किसकी होती है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स की होती है। सपोज एट एन इंस्टेंट हमने इसके वर्टेक्स को ओरिजिन पे लिया, पैराबोला के वर्टेक्स कहां लिया मैंने, ओरिजिन पे लिया, तो वर्टेक्स से और फोकस तक की डिस्टेंस अगर हमने इसकी ए ली तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट, इसको कुछ और लेना पड़ेगा, इसको एस लिखना पड़ेगा, एस, ये एस है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो 1,0 और इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स देगा, ये डिस्टेंस x एक्सिस के नेगेटिव में इंटरसेक्ट करेगी -a के इक्वल। सो द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो ये लाइन निकल रही है इसकी इक्वेशन क्या लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये निकलेगी x इक्वल टू -a, या ऐसे कह सकते हैं x इक्वल टू -a, या बोल सकते हैं x प्लस a इक्वल टू 0, ऐसे करते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आ जाएगी, ये फोकस a कामा इसका 0 हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसकी इक्वेशन निकालना चाहें तो इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो हमने अभी बताया था आपको कि जो पैराबोला होता है, ये पैराबोला के लिए सिंप्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। डेफिनेशन वाइज इस पॉइंट P से S तक की डिस्टेंस और पॉइंट P से M तक की डिस्टेंस का रेशियो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इट शुड बी 1, यानी PS अपॉन PM इट शुड बी 1, ये कितना होना चाहिए 1, या ऐसे निकालेंगे यहां से तो PS इक्वल टू कितना हो जाएगा, PM हो जाएगा। PS का मतलब हुआ इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आप x y ले सकते हो, यहां से इनकी डिस्टेंस निकालेंगे आप इनके बीच की PS की, तो ये क्या निकलेगा x माइनस a का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड PM का मतलब हुआ यहां से तक की डिस्टेंस। तो आप देखो इस पॉइंट से इसके ड्रॉप कर दिए परपेंडिकुलर, या फिर ये डिस्टेंस इतनी x और ये a है, तो ये x प्लस a के इक्वल ही निकलेगी इस तरीके से। क्लियर, यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया हुआ है। नाउ वी कैन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब इसका दोनों साइड में अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, इस साइड में ये निकलेगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर इक्वल टू एंड दिस इज x प्लस a का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, देन वी गेट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस में 2ax एंड प्लस y स्क्वायर इक्वल टू in this side x square plus a square and plus 2ax। अब देखो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है हमारे पास जो चीजें कैंसिल हो रही है वो क्या हो रही है, ये x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है दोनों साइड में, a स्क्वायर कैंसिल हो रहा है एंड जो बच रहा है हमारे पास में बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास में सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू ये -2x ये +2x इक्वल टू जाएगा 4ax। तो एक्चुअली ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x हमने निकाला है यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअली यही क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने वहां पर। अब इस पैराबोला के एक तो कंडीशन हमने बताई है, ये जो हमने बताया ना फिगर दिखाया मैंने आपको, इस फिगर में आप देख रहे हैं जो पैराबोला है वो क्या है, उसका फोकस x एक्सिस की पॉजिटिव में है, डायरेक्ट्रिक्स इसके जस्ट अपोजिट x एक्सिस की नेगेटिव, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, एक पार्ट हमने यहां पर इसका निकाल के दिखाया। अब इसके बाद में पैराबोला के चार अलग-अलग पार्ट होते हैं, उन चारों में एक्सप्लेन करें। देखिए इसी में समझाते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी आगे होगा। फोर पार्ट यहाँ पे एक पार्ट आपने भी सीख लिया, कौन सा पार्ट सीख लिया है, पार्ट आपने भी ये सीखा हुआ है जिसमें इसका वर्टिस कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे होता है यहाँ पे, और ये ऐसे करके डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, ये कितना था a, 0 एंड ये p ये s और ये n, इट्स ओके, एंड आगे समझो ये -a था। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स जो निकलेगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो निकल के आ रही है कितनी है, वो x इक्वल टू -a या x प्लस a इक्वल टू कितना है 0, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। इस वाले केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला कितनी थी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये ऐसे करते हैं। अब इसके बाद दूसरा पार्ट, सेकेंड केस में अगर पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे हो इस तरीके से,
डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस की पॉजिटिव में हो, एक डायरेक्शन में हो, x इक्वल टू a दिया हो इस तरीके से, तो फोकस के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो -a, 0 हो जाएंगे, एंड यहां से हम उसको ज्वाइन कराएंगे इस तरीके से, m पे आ गया तो पॉइंट p दिया हुआ है। ठीक है, इसकी इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे आप तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो निकलेगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो होगी x - a इक्वल टू 0, एक पार्ट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसकी ये निकल के आ जाएगी। इसी के बाद इसमें दूसरा पार्ट हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला सेम मेथड से निकालेंगे, सारे फॉर्मूले निकलेंगे। ये y स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ax निकलेगा। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन और निकला, ये इक्वेशन आपके आ गया पैराबोला के एक पार्ट और निकला है, ये दूसरा पार्ट निकला। जब पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन में होगा और फोकस कहां होगा, एक्स एक्सिस के नेगेटिव में, डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव निकलेगी, तो इक्वेशन ये निकल करके आएगी, इंफॉर्मेशन ये। इसमें अगला पॉइंट है, अगर हम पैराबोला के वर्टेक्स को कहां पे लेने हम, इफ यू आर टेकिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एट द ओरिजिन, सॉरी एट द ओरिजिन पे ले लें, एंड फोकस ऑन द एक्स एक्सिस, फोकस y एक्सिस की पॉइंट पे कुछ इस तरीके से, ऐसे देखिए, कुछ ऐसे बना दें। यहां पे देखिए ये पैराबोला ऐसे बना दें, ऐसे पास कर रहा हूं, फोकस यहाँ पे 0, a एंड यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, ये ऐसे करके से ज्वाइन करा दें, इस करके से। बात समझे कि नहीं? ये क्या है, x डैश एंड दिस इज y एंड y डैश। ये y स्क्वायर, यहाँ पे क्या देखेंगे, दिस इज y स्क्वायर। बात समझे कि नहीं? ये क्या है, y इक्वल टू -a। तो इसकी जो इक्वेशन, जब पैराबोला का वर्टेक्स कहां पे है, ओरिजिन पे है, पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे है, फोकस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव में है, तो डायरेक्ट्रिक्स कहां पर होगी, एक्स एक्सिस की नेगेटिव में होगी, देन y इक्वल टू ये -a निकलेगा और ये y + a इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप क्या गए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकली। ठीक है, इस तरीके से ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल दिया। फिर बात समझे कि नहीं, दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और उसके बाद ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ जो पैराबोला इस केस में निकली, इक्वेशन ऑफ जो पैराबोला आप निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो आप निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी इसमें x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी इस तरीके से। बस तो समझ आया कि नहीं, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल लिया। ये जब वर्टेक्स ओरिजिन पे है, फोकस y एक्सिस की पॉजिटिव में है, तो डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट y एक्सिस के नेगेटिव में जाएगी, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ये क्वेश्चन है पैराबोला यहां पर किया। अब इसके बाद अगर इसमें हम और एक कंडीशन देखते हैं, पैराबोला का वो फॉर्म जब x एक्सिस क्या है, ये आप देखिए कि उसका वर्टेक्स कहां पर है, x एक्सिस पे, सॉरी ओरिजिन पे है, और फोकस कहां पर है, y एक्सिस की नेगेटिव में, यहां पे 0, -a। बात समझे कि नहीं? और ये ऐसे करके ऐसे दिया, अगर ये 0, -a दिया है तो ये a हो जाएगा, इसको ऐसे ज्वाइन करा दो, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ज्वाइन करा दो। बात समझे कि नहीं? तो ये जो इक्वेशन बनेगी, वर्टेक्स यहाँ पे वो, इट्स ओके, ये x एक्सिस दिखा सकते हैं आप, और ये क्या है, y एक्सिस दिखा सकते हैं, इट्स ओके। तो इस केस में जो इक्वेशन आप क्या बनेगी, इक्वेशन आप इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स लिखे जाएंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी इसमें y इक्वल टू a, या फिर क्या लिख सकते हैं, y - a इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप क्या आ गई, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इसमें देखिए, इसमें जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकलेगी वो ये निकल करके आ जाएगी। अब इसी में अगर हम निकालें इक्वेशन ऑफ, यही से हम क्या निकालें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकलेगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो निकलेगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये निकलेगी x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, ये फॉर्म निकल करके आएगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला की। तो इस तरीके से हमने देखा, हमने 4 अलग-अलग इक्वेशन पैराबोला के निकाले। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मैंने चारों आपको बता दिया। ठीक है, एक एक करके आप चाहो तो फिर से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, यहां देखो, ये बताया हमने, पहली इक्वेशन में ये बताई थी,
यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, फोकस एक्स एक्सिस से पॉजिटिव में है। इक्वेशन उसकी क्या निकल के आई थी, इक्वेशन निकली थी डायरेक्ट्रिक्स की ये, इक्वेशन इसमें निकली थी डायरेक्ट्रिक्स की ये, इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये थी और इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये थी। सेकंड केस में उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे था, फोकस x से नेगेटिव में था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये थी x - a = 0 और इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² - 4x था। थर्ड केस में वर्टेक्स उसका ओरिजिन पे था और फोकस x y एक्सिस की पॉजिटिव में थी और डायरेक्ट्रिक्स इधर थी, तो ये कंडीशन ये निकल के आई, ठीक है। यहाँ पे ये निकला था y + a = 0 एंड x² = 4y। और जो फोर्थ पार्ट था हमारे पास में वो हमने आपको ये बताया कि जब पैराबोला का वर्टेक्स कहां पे होगा, ओरिजिन पे, फोकस x एक्सिस से नेगेटिव में होगा तो डायरेक्ट्रिक्स होगी x y - a = 0 एंड पैराबोला होगा x² - 4y = 0। हमें चार कंडीशन बताई, इसमें से एक छोटी सी कंडीशन भी आपको और बतानी है, इसके कुछ और चीजों के बारे में, ठीक है। विल दैट ऑन द नेक्स्ट पेज। इसमें से पैराबोला के बारे में कुछ और जानकारी जैसे समझो इस तरीके से, सपोज ये हमारा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला, बात समझे कि इसका एक फोकस दिया हुआ है, तो फोकस से अगर कोई लाइन यहां से फोकस से पास कर रही है पॉइंट ए और बी, ये लाइन है, इट्स ओके। निर्वाचन समझो पहले कार्ड समझ पहले कार्ड ऑफ पैराबोला, जो कार्ड होती है पैराबोला की वो क्या होती है, एनी लाइन व्हिच इंटरसेक्ट पैराबोला एट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द कार्ड। फोकस से पास कर रही हो एस से तो वो क्या हो जाएगी, फोकल कार्ड हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड द फोकल कार्ड, ठीक है। और इसी में अगर कोई लाइन, इसी में अगर कोई लाइन हमारी क्या कर रही हो, एनी लाइन, कोई भी एक लाइन क्या कर रही हो, एनी लाइन जो इसके फोकस से पास कर रही हो या कहीं से पास कर रही हो एंड और इस पे परपेंडिकुलर हो एक्सिस पे, देन दिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट, जिसे बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट होगा जाता है, बात समझे कि नहीं। और यही डबल ऑर्डिनेट जब उसके फोकस से पास करता है देन दिस इज कॉल्ड द लेटस रेक्टम, क्या बोलते हैं इसका, लेटस रेक्टम, then this is called the latus rectum। तो सपोज किसी पैराबोला का जो लेटस रेक्टम है वो LL से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस a गामा 0 से पास कर रहे हैं, तो इसके लेटस रेक्टम के दोनों वर्टिकल कोऑर्डिनेट होंगे a गामा v एंड सेकंड निकलता है a गामा एंड दिस इज -2a। ये इसकी जो टोटल लेंथ निकलती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, ये कितनी होगी, दिस इज L L डैश इज इक्वल टू 4, ये कितनी निकल के आ रही, दिस इज इक्वल टू 4a, ये 4a के इक्वल निकल गई। आई थिंक बच्चों ये बात आप सब कुछ समझ में आ गई, ठीक है। अभी इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं पैराबोला से रिलेटेड, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं हमारे पास में पैराबोला के पास में कौन-कौन से क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को मैं स्टडी करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम पैराबोला के पास। हमने बहुत सारे पार्ट्स आपको बताए पैराबोला के, लेटस रेक्टम भी बता दिया है, इट्स ओके। नाउ यू सी द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y² = ax, ठीक है, ये हमको बताना है। तो इसमें हम बताएंगे कैसे, इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, y² = 8x है, हमने अभी पैराबोला की जो सबसे पहले यूनिट फॉर्म पढ़ी थी दैट वाज y² = 4x, उसी से हम कंपेयर कर देंगे, y² = 4ax से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे देन वी सी दैट वी गेट द 4a = ये कितना आ जाता है 8, बात समझे कि नहीं। और यहीं से अगर निकालें तो a = कितना आ जाता है 2 आ जाता है। अब हम सारी इंफॉर्मेशन देखें, इंफॉर्मेशन जो निकालेंगे सबसे पहले पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। पैराबोला की जिस फॉर्म से आप इसे कंपेयर करेंगे उस फॉर्म में पैराबोला का जो फोकस हुआ करता था वो कितना होता था a, 0, तो फोकस होता है a, 0 और हमने a की वैल्यू निकाली है 2, तो फोकस इज द 2, 0, ये क्या निकला, फोकस, ये फोकस निकाल दिया, ठीक है, ये फोकस निकाला। दूसरा पार्ट पूछा गया एक्सिस, पैराबोला के इस वाली फॉर्म में, पैराबोला के इस वाली फॉर्म में जो एक्सिस होता था पैराबोला का वो क्या होता था, एक्स एक्सिस होता था, क्या होता था, एक्स एक्सिस। देख लीजिए अगर नहीं याद है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स एक्सिस है यही क्या था, इसका एक्सिस हुआ करता था क्योंकि इसका फोकस हमने यहीं पे लिया था। तो एक्सिस की जो इक्वेशन निकलेगी
एक्सिस की जो इक्वेशन निकलेगी वो एक्सिस क्या होगी, एक्सिस इसमें जो निकल के आ रही है वो एक्सिस क्या है, दिस इज y इक्वल टू 0 और कुछ नहीं, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन की y इक्वल टू 0 होती है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक पैराबोला की इस वाली फॉर्म में, जिस फॉर्म से आप कंपेयर कर रहे हैं, इस वाली फॉर्म में जो डायरेक्ट्रिक्स होती थी उसकी इक्वेशन क्या होती थी, जो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन है वो देख लीजिए। डायरेक्ट्रिक्स इस वाली फॉर्म में होती थी x प्लस a इक्वल टू 0, ये x है और a की वैल्यू इसमें 2 निकली है, मींस x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और आता है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट सेक्टर, जो लेटेस्ट सेक्टर निकला था। अब देखो लेटेस्ट सेक्टर में बताया था इसमें कितना होता था 4a इस वाली फॉर्म में, तो लेटेस्ट सेक्टर देख लीजिए, जो लेटेस्ट सेक्टर निकलेगा 4a और 4a इक्वल टू कितना दिया इसमें, ये 8 बात समझे कि नहीं, तो 4a ने लेटेस्ट सेक्टर क्या निकाल दिया आपने, 4a इक्वल टू 8 के इक्वल निकाल दिया। तो सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल ली यहां से, ठीक है, देख सकते हैं सबसे पहले क्या निकाला आपने, बस बात समझे कि नहीं, क्या निकाला, फोकस एक्सिस निकाल दिया आपने, डायरेक्ट्रिक्स निकाल दिया आपने, और क्या निकाला आपने, यू हैव गॉट द लेटेस्ट सेक्टर। सारी इंफॉर्मेशन आपने यहां से सीधे से कंपेयर करके निकाल ली। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारे पास में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला which is symmetric about the y axis and passes through the point 2, -3, जो क्या है y axis के सिमेट्रिक है, y axis के सिमेट्रिक होने का मतलब y axis के सिमेट्रिक। अब पास कहां से करता है, अब इसमें कुछ और होता है कि y axis के सिमेट्रिक है, इसका मतलब उसका एक्सिस कहां पर है, इट्स एक्सिस इज ऑन द y axis, उसका एक्सिस कहां पर होगा, y axis पे होगा, सॉरी फोकस कहां पर होगा, y axis पे, और ये एक्सिस भी उसका y axis ही होगा। ठीक है, मेरी बात समझो, फोकस कहां पे, वर्टेक्स यहां पे कुछ कंफर्म नहीं, तो जनरली इसको मान के चलते हैं कि जो वर्टेक्स है वो कहां पर होगा, ओरिजिन भी होगा, क्योंकि यहां पर आपके सिलेबस में इसी इंग्लिश दिया गया है। इसकी हम इक्वेशन लिखेंगे, इस वाले केस में इक्वेशन लिखेंगे x² = 4a n y, ये लिखा है। ये पैराबोला इस वाले पॉइंट 2, -3 से पास कर रहा है। अब देखो ये पॉइंट जो हम देख रहे हैं 2, -3, ये तो इसको टच करेगा ही नहीं, क्योंकि पैराबोला ऊपर जा रहा है, इसका मतलब फिगर गलत हो गया, बात समझे कि नहीं, और ये फॉर्म भी गलत हो गई, बात समझे कि नहीं, क्योंकि ये पॉइंट तभी मिलेगा जब ये नीचे की साइड में बनेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4x आ जाएगा। इट मींस हमें इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से ये बनेगा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है ना, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए। x की प्लेस कितना रखिए इसमें, 2 पुट अप करिए, 2 का स्क्वायर हुआ इक्वल टू 4a माइनस में, और x कितना लीजिए, -3 ले लीजिए, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या निकला, 2 * 4 इक्वल टू प्लस ये हो गया, ये 4a और इनटू 3 है, मींस 4a इक्वल टू कितना निकला, 4 इक्वल टू आ गया 4/3। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 4a की वैल्यू को वापस आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए, ठीक है, इस इक्वेशन में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज x² इक्वल टू -4a, मींस कितना हो जाएगा, माइनस में 4/3 एन इनटू दिस इज y, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन 3x² इक्वल टू माइनस में 4y, इसको आपने यहां से ऐसे सॉल्व कर लिया, बात समझो कि नहीं। अब ये आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सरसाइज में आ जाते हैं, यहां पर देखते हैं, in each of the following exercise find the coordinate of the focus axis and parabola of the equation of the directrix and the length of greater sectum of, बस इसे बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने देखो अभी पीछे ही आपको बताया गया था ये क्वेश्चन करके, ठीक है, कि कैसे करना है उसको। जैसे ये दिया है, इसको देख लेते हैं बात कैसे, ये दिया है, अब इसमें क्या क्या बताना है, सबसे पहले आप बताना है लेंथ ऑफ द सेक्टम बतानी है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, बात समझे कि नहीं, और कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस, ये सब बताने हैं। तो ये जो जिस फॉर्म हमारे सामने जो लिखी हुई है x² = 6y, ये वो फॉर्म लिखी है जब इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, ओरिजिन पे होगा, और ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होगी, फोकस y एक्सिस की पॉजिटिव में होगा। तो आप उसी फॉर्म से इसकी कंपेयर करा लो, जब कंपेयर कराओगे तो ये हमारे पास लिखा है x² = 6y एंड व्हेन वी कंपेयर इट बाय x² = 4a and y, यहां से हम देखेंगे तो 4a = 6 मिलेगा, एंड वी गेट फ्रॉम हियर a = and this is 3/2 हमको 3/2
2 मिल जाएगा, इसके मान 2 मिलाएंगे, ठीक है, एक वैल्यू। अब सबसे पहले हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। जो फोकस क्या है वो क्या है, फोकस इस वाली कंडीशन में होता है 0, ये 0 और a की वैल्यू कितनी, दिस इज 3/2, ये फोकस हो गया। एक्सिस आप पैराबोला, इस वाले केस में जो एक्सिस होता है वो होता है x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस इसका एक्सिस माना जाता है, तो ये होता है x इक्वल टू 0, मींस आप ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू 0, ये एक्सिस हुआ, ये क्या हुआ, एक्सिस, ये एक्सिस है, ये फोकस है। और क्या पूछा गया है इसमें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स पूछी गई है वो क्या है, यहां से देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में निकलती है y प्लस a इक्वल टू 0, y एंड प्लस a हमने यहाँ पे कितना निकाला, 3/2 निकाला होगा, विल पुट हियर 3/2 इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे, देन 2y एंड प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। ऐसे ही इसमें और क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम 4a के इक्वल है, तो ऑब्वियसली यहां से 4 इक्वल टू 6 है, ये लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम, ठीक है, LR। ये समझ आई मेरी बात, ये लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल दिया, एक्सिस निकाल दिया। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से, उसकी कंपेयर हम किससे करेंगे, इसकी कंपेयर हम करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इससे कंपेयर करेंगे और निकालने चले जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये बात बच्चों आपको समझ में आई आ गई होगी। अभी देखते हैं और क्वेश्चन हमारे पास में, क्या एक क्वेश्चन और हमको दिया हुआ है, इसमें दिया है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन। इन कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता है वो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। फोकस दिया है हमको 6, 0, यानी x एक्सिस की पॉजिटिव में, डायरेक्ट्रिक दी x इक्वल टू 6, बात समझे क्या, तो आप सिंपली निकाल सकते हो, सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं, फिगर बना के और प्रूव करके भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से। देखो जैसे हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट वाला पार्ट, इसका हम फिगर बनाएं, तो फिगर कुछ ऐसे बनेगा, फोकस 6, 0, फोकस 6, 0, ये डिस्टेंस 6 हो गई, डायरेक्ट्रिक्स उतनी दूर है, मतलब वर्टेक्स कहां पे होगा, ओरिजिन पे होगा, और ये पैरेलल ऐसे लिखेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, फोकस इतना हुआ, मतलब ये आ गया a, 0, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पे 6, 0 कितना लिखेंगे हम, 6, 0, विल टेक हियर 6, 0, ये इधर 6। तो अभी हमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें करना हमें कुछ नहीं, बस सीधे फॉर्मूला लिखना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये वही वाली फॉर्म लिखी और कुछ नहीं करना है, y इक्वल टू 4x और a के प्लेस पे सिर्फ 6 डाल देना है, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 24 और कितना हो जाएगा, x आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको निकाल, ठीक है, सिंपल सा निकाल सकते थे, प्रूव करके भी निकाल सकते थे। इसको लिखेंगे -6, तो जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकली है वो दी x + 6 = 0, और कोई पॉइंट आप ले लीजिए, वहां से फोकस की डिस्टेंस निकालिए, पॉइंट आपने कितना लिया, सपोज ये निकाल लिया x, y, ठीक है। अब यहां से डिस्टेंस निकालिए, यहां पे परपेंडिकुलर ये m, प्रूवमेंट से कर सकते हैं। तो इनके बीच जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट P दिया और S दिया, ठीक है, जो डिस्टेंस निकल के आएगी कितनी होगी, x - 6 का होल स्क्वायर n + y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये डिस्टेंस यहां से आती है इसकी r हो गई, और डिस्टेंस कितनी है ये, दिस इज x + 6, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये x - 6 का होल स्क्वायर n प्लस दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू ये x + 6 का होल स्क्वायर n, फाइनली कितना होगा, x स्क्वायर + 36 - 12x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर + 36 n प्लस 12x, 36 कैंसिल, तो y स्क्वायर इक्वल टू फाइनली कितना निकल के आ गया, दिस इज द 24x। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और आप सीधे कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, विल गेट द सेम आंसर, आपको आंसर सेम मिलेगा। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो भी देख सकते हैं, वर्टेक्स कहां पे है, 0, 0 पे, फोकस 0 पे, तो फोकस का मतलब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें इसमें, तो सेकंड पार्ट को इस तरीके से फिगर बनेगी इसकी, ये 9 नंबर क्वेश्चन की, ये आप देखो, ये ऐसे करके ऐसे पास करेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे डायरेक्ट्रिक्स निकलेगी, फोकस कितना होगा, 3, 0 होगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो ये फार्मूला होता है इसका वही, y स्क्वायर इक्वल टू 4nx, देन y स्क्वायर इक्वल टू 4 और a इक्वल टू कितना है 3 × x, ठीक है, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया
दिस इज द 12x। ये सीधे सीधे आपने इसका आंसर निकाल दिया, कुछ नहीं करना था इसमें, बहुत सा आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये भी आप निकाल लेंगे। कुछ और क्वेश्चन है क्या? एक और दिया हुआ है, वर्टेक्स 0, 0 पे है एंड पासिंग थ्रू 2, 3 एंड एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्सिस कहां पर है? एक्स एक्सिस पे है और इसके सिमेट्रिक व्यू होगा, ये सिमेट्रिक लिखना चाहिए, दिस सिमेट्रिक टू द एक्स एक्सिस। ऐसे करके देखो, 0, 0 वर्टेक्स से पास करता है 2, 3 से, 2, 3 से पास कर रहा है, इसका मतलब यहां से पास कर रहा है, यहीं से 2, 3 से पास कर रहा है, तो डायरेक्टली से यहां कहीं निकले, खैर वो सब जानने की जरूरत नहीं उसको। इसमें पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म उसे लिखो, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कुछ नहीं करना है, सिर्फ पाइन से डिवाइड करना है। 2 पे x पे 2, y पे 3, 9 हो जाएगा इक्वल टू 4a इनटू, ठीक है, देन 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब इसकी हम इक्वेशन निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4a मींस 9/2 इनटू x कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? दिस इज 2y स्क्वायर इक्वल टू 9 इनटू x। मेरी बात समझे कि नहीं? ये हो गया 2y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 9x निकाल लिया। आई थिंक ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। हम इसकी बात और आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और है क्या? बस अब इसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है, कुछ और क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। इफ यू आर गेटिंग सम प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क देम इन मी टू मी इन कमेंट बॉक्स। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलता हूं अगली क्लास में।